सोचिए, दिल्ली की ठंडी शाम में अचानक हवा का रुख बदलता है। भीड़ भाड़, हॉर्न और रोशनी के बीच किसी को पता भी नहीं कि एक I-20 लाल किले के ठीक सामने एक चलती फिरती मौत में बदल चुकी है। डेट 12 नवंबर, टाइम 7 PM और राजधानी के दिल में एक धमाका गूंजता है जिसकी आवाज के पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी साजिश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी शुरू होती है उस वक्त जब जांच एजेंसियां इस धमाके के राख को कुरेदना शुरू करती हैं और राख से उठता है एक नाम, डॉक्टर उमर नबी। I-20 कार में मिले टूटे दांत, बिखरे कपड़े और एक्सीलरेटर में फंसी एक टांग। DNA रिपोर्ट बताती है कार वही चला रहा था। लेकिन उमर वहां कैसे पहुंचा? सुबह से लेकर शाम तक वो कहां गया, किससे मिला, क्या किया? यही वो सवाल हैं जो इस साजिश को और खतरनाक बना देते हैं। फुटेज नंबर 1, बदरपुर टोल प्लाजा। सुबह 8 बजे एक कार दिल्ली में दाखिल होती है। चालक उमर, और फिर वो 7 घंटे के लिए गायब। फुटेज नंबर 2, फैज इलाही मस्जिद, तुर्कमान गेट। धमाके से ठीक पहले उमर यहां दाखिल होता है, सिर्फ 10 मिनट रुकता है और बाहर निकलकर एक ठंडी सांस लेता है, जैसे उसे पता है आगे क्या होने वाला है। फुटेज नंबर 3, कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल। संसद भवन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर उमर की कार घूमती हुई दिखती है, कभी सीपी की गलियों में, कभी दरियागंज के पास, और फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है रेड फोर्ट पार्किंग की ओर। वहां 3 घंटे की खामोश तैयारी और फिर धमाका। लेकिन असली डराने वाली बात यहां से शुरू होती है। दिल्ली ब्लास्ट तो सिर्फ एक कार से हुआ था, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हर परत के नीचे एक और परत, और हर परत में एक घिनौनी प्लानिंग। एजेंसियां बताती हैं लगभग 32 गाड़ियां तैयार थीं। हर गाड़ी में अलग अलग जगह सीरियल ब्लास्ट कराने की तैयारी। अब तक 4 कार्स मिल चुकी हैं। I-20 जोड़ चुकी है, इको स्पोर्ट फरीदाबाद से मिली, ब्रेजा अल फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग से, और स्विफ्ट डिजायर जिसमें असॉल्ट राइफल मिली। सोचिए अगर ये सारी गाड़ियां एक साथ करोड़ों के दिल्ली में घूम रही होती तो क्या होता? अरब कहानी पहुंचती है उस जगह जहां से पूरी साजिश बुनी गई थी, अल फलाह यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी, एक कमरा और 4 डॉक्टर्स, उमर, मुजम्मिल, आदिल और शाहीन। ये कोई अनपढ़ आतंकी नहीं थे, ये व्हाइट कॉलर पेरर मॉड्यूल था। ऐसे लोग जिनकी सूरत आतंकियों जैसी नहीं, लेकिन दिमाग उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक। इन सब ने 26 लाख रुपए इकट्ठा किए। इस पैसे से खरीदा गया वो सामान जो देखने में खाद जैसा था, लेकिन रेसिपी में बदल गया एक्सप्लोजिव में। डायरी में लिखी हुई थी 8 नवंबर और 12 नवंबर की तारीखें। लिखे थे 25 नाम, लिखे थे कोड वर्ड्स, और लिखा था 6 दिसंबर। हाँ, बाबरी मस्जिद की बरसी पर दिल्ली को दहलाने का प्लान। 3000 किलो विस्फोटक, कई गाड़ियों में बम, सीरियल ब्लास्ट की तैयारी। ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। अब जांच और गहरी होती जाती है। दिल्ली पुलिस से लेकर ED तक, NIA से लेकर कश्मीर पुलिस तक, हर एजेंसी अलर्ट में है। UP ATS ने 24 घंटे में कानपुर और हापुड़ से डॉक्टर्स उठाए। कश्मीर में 15 जगहों पर छापे। हर जगह से एक ही बात निकल कर आ रही है कि ये नेटवर्क बड़ा है, फैल चुका है और बेहद संगठित है। अब सवाल ये है कि भारत क्या करेगा? प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि हर एक्ट ऑफ टेरर का जवाब मिलेगा, लेकिन इस बार मामला अलग है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चीन की पॉलिसी बदल रही है, सऊदी पाकिस्तान के बीच नई ट्रीटी हो चुकी है, ग्लोबल प्रेशर, डिप्लोमेसी, अलायंसेस सब बदल चुके हैं। ऐसे माहौल में भारत का अगला कदम अनुमान लगाना आसान नहीं, और शायद यही वजह है कि सरकार चुप है, एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और देश इंतजार कर रहा है कि इस खूनी साजिश की आखिरी परत कब उठेगी।